Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शायद वो अपना फैसला बदल लें। आपसे कुछ कहा है नरगिस? नहीं बेटा, माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो अपनी औलाद की हर कैफियत को पहचानती है। और हमारी बात का भी जवाब दें आप फौरन। हाँ गया था, पर मैं किसी से छुप के तो नहीं गया और आपको भी पता था कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अब क्यों गए थे आप वहाँ पे? प्रॉब्लम क्या सी? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगी। वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। ओह हाय लो भला बताओ हैं? अब मैं कह रही हूँ कि देर हो गई है, अब ताखिर नहीं होनी चाहिए, और तुम कह रही हो कि जल्दी क्या है? अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, संभल जाए तो ये भी रख लेंगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस अब वकार और नरगिस की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अम्मा अभी वकार ने अपना बिजनेस शुरू किया है, उसको सेट तो हो जाने दीजिए। देखो बीबी, बात सुनो, मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही हूँ, अपना फैसला सुना रही हूँ, समझी तुम? क्या जल्दी है, सबको यही लग गया है। मामा आप बुला रही थी? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोले, क्या बात है? तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था। जी क्या कह रही थी? अम्मा जान की तबीयत अब संभल गई और वो चाहती हैं कि अब शादी की डेट पक्की कर दी जाए। शादी? किसकी शादी? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी और वकार की शादी की। मामा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे वकार से शादी नहीं करनी है। ये हमारी इज्जत का मामला है और ये रिश्ता तुम्हारी रजामंदी से ही हुआ था। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना कि अम्मा कितनी शदीद बीमार है। तो मैं क्या करूं? क्या मैंने उन्हें बीमार किया है? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये मेरी जिंदगी है मामा, और जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। आप एक बात कान खोल के सुन लें कि मैं वकार से शादी नहीं करूंगी। बेटा, हमें तुम पर बहुत मान है और तुम हमारा सर ऊंचा रखोगी। आप लोग बच्चों से यही उम्मीद लगाते हैं कि वो ही कुर्बानी देते रहें, लेकिन बच्चों की खुशी का क्या? लेकिन बेटा, हमने तुम्हारी कौन सी खुशी छीनी है? फकीरों जैसी जिंदगी हो गई मेरी। छोटी छोटी बात पे मुझे अपनी बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं। ये सब तो किस्मत के खेल है बेटा। मैं नहीं मानती, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। लेकिन तुम्हारी दादी जान को मैं क्या जवाब दूं? इनकार, इनकार और सिर्फ इनकार। लेकिन बेटा, एक बार फिर सोच लो। नो वे, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी और मैं दादी से जाके खुद बात करूंगी। जिंदगी मुझे कहाँ ले आई है? मैं तो ये भूल ही गई हूं कि खुशी क्या होती है। दादी जान की जिद की वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे सबको समझाऊं और कैसे सबको साथ लेके चलूं? क्या बात है, कहाँ खो गई? जी भाई, मैं ठीक हूँ। देखो, तुम बेशक मुझे ना बताओ, लेकिन अम्मी मुझे सब बता चुकी। क्या बता चुकी हैं अम्मी आपको? यही बताया है अम्मी ने कि तुम खुरम से शादी करने के लिए रजामंद नहीं हो। नहीं भाई, वो देखो नरगिस, देखो
बेटा तुम्हें सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें इनकार का पूरा हक है। और वैसे भी बाबा की वफात के बाद तो हम सब आपस में एक दूसरे से दूर हो गए बेटा। कितने कितने दिन बात ही नहीं करते हम। जी, हम तीनों भी अपनी जिंदगी की मसरूफियात में खो गए। हाँ सही कह रही हो तुम। बाबा के बाद मैं खुद इतना जिम्मेदारियों में फंस गया हूँ, इतना उलझ गया हूँ कि तुम लोगों को वक्त ही नहीं दे पाता। आपस में कोई बात ही नहीं करते हम। देखो तुम अपनी दिल की कोई भी बात मुझसे कर सकती हो। जी भाई। शाबाश। और हाँ देखो, खुरम की तरफ से अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ। अच्छा भाई, मैं आपके लिए खाना लाऊं? नहीं भाई, खाना तो मैं आज अपने दोस्त के साथ खा कर आया। सो तुम जाओ और आराम करो। निघात, निघात। अरे आओ आओ अलमास, तुम कहाँ से आ गई? बस कैसी हो तबस्सुम? बैठो बैठो। हमने सोचा बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई तुमसे, तुमसे मिल भी आए। वैसे घर में इतनी खामोशी क्यों है? अरे निघात और खुर्रम तो ऑफिस गए हुए हैं और इफ़त जो है कंबाइंड स्टडी के लिए अपनी दोस्त के घर गई है। दोस्त लड़का है या लड़की? ये किस तरह का सवाल? अरे भैया, सवाल तो सवाल होता है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो हम माफी मांग लेते हैं। दरअसल निगात से इतने दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमने सोचा बच्ची को देख भी आए। निगात तो बहुत मसरूफ रहती है आजकल, उसकी जॉब बहुत सख्त है। बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो अपनी बेटियों से जॉब करवाते हैं। भाई हमारी बेटी को देखो, किस तरह हमने शहजादियों की तरह उसको रुखसत किया और कैसे शान से पाला है। और आजकल तो फैशन बन गया है बेटियों से जॉब कराने का, और शर्मिंदा भी नहीं होते इस बात पे। तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? क्योंकि तुम्हारी बातें तो मेरे सर पे से गुजर गई। गर्मी बड़ी शदीद पड़ रही है ना, इसलिए। ऐसा करो कि तुम मलंगा का शरबत बना के ले आओ, बस फिर उसके बाद बातें करते हैं। जा। हाँ, कसम ले लो किसी की भी, आज तक जो हमने झूठ बोला है, जब भी तो हमारी बातें लोगों के ऊपर से गुजर जाती है। अरे तबस्सुम, जरा बर्फ कम डालना, गला जल्दी बैठ जाता है हमारा। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँ। ये बकवास बंद करो और जो तुमसे हो सकता है ना करके देख लो। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो खुदम भाई की तरफ से ही परेशान थी कि एक और मुसीबत नाजिल हो गई। मेरी जिंदगी में भी कितने उतार चढ़ाव आएंगे। हमेशा किस्मत में गम ही रहे। खुशी तो न जाने कहाँ हो गई। कोई भी नहीं जान पाएगा कि मेरी पहली मोहब्बत कौन था। अरे घर में मैं आपके साइड ही आ रही थी। लंबी राइड पे चलें? आज मेरा मूड नहीं। वो क्या बात है, काफी खामोश लग रहे हैं आप। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। रोज आने ही तो कुछ ना कुछ कहते हैं, बोले। ये बहुत खास बात है अर्शी। जी जी सुन रही हूँ मैं, बोले। देखो आशी, कई दफा जो हम समझते हैं वैसा नहीं होता। क्या मतलब? मैंने महसूस किया मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। देखो आशी, मेरी कोई बहन तो नहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ। जी? मैं नरगिस से मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत आज की नहीं है, बचपन से। तो मेरी बहन भी हो और मेरी दोस्त भी। शायद नरगिस से मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी ना कर पाऊं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरी मदद करोगी।
वो दिन भी कितना अजीब था जब गौहर मियां ने मुझे आप ही नरगिस के लिए अपने जज्बात बताए थे। ठीक है, ये भी आपने ठीक किया है और इसमें आप डेट मेंशन कर दीजिएगा। ओके चलो टेक केयर। भाई क्या हो गया, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई हो? तुमने तो बहुत बातें की थी ना कि गौहर तुम्हारा हो जाएगा, तो क्या हुआ? तुमने जो मुझे नंबर दिया था मैंने उस पर बहुत ट्राई किया, लेकिन ना तो वो मेरी कॉल का जवाब दे रहा है और ना मैसेज का। बस कर दो, वैसे तुम्हारी दोस्ती का ना कोई फायदा नहीं है। मुझे खुद ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा। वैसे एक मशवरा दूं, अगर मान लो तो। क्या मशवरा है? मैंने इस मसले पे बहुत सोचा और एक नतीजे पे पहुंची। क्या? बोलो भी। देखो, मोहब्बत हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? भाई सीधा सा फार्मूला है, वकार तुम्हें टूट के चाहता है और तुम गौहर को। तो फिर तुम्हें वकार को कबूल कर लेना चाहिए और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी बकवास बंद करो और अपना ये फजूल मशवरा ना तुम अपने पास ही रखो। ये फजूल मशवरा नहीं है, तुम्हें इस सच्चाई को कबूल करना होगा। अब गौहर मेरे लिए चैलेंज बन चुका है और अब मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में तुम अपने नसीब की मोहब्बत भी खो दो। हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चों का क्या बनेगा? अम्मा जान को कुछ कहना तो तूफान को दावत देना है। मेरे बच्चे सना की भीड़ चढ़ रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना है और इन बेचारों का क्या कसूर है? कुछ तो करना ही होगा। एक बार तो मुझे अम्मा जान से खुलकर बात करनी पड़ेगी। वो खुद भी तो एक माँ है, मेरे जज्बात समझेंगी और हो सकता है कि वो अपना फैसला ही बदल दे। लेकिन वो तो अम्मा जान है जिनकी बात कोई टाल नहीं सकता, और अगर टाले तो फिर इसकी खैर नहीं। कि मैं भी तो एक माँ हूं और मुझे पूरा हक है कि मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए बोलूं। वो अपना फैसला ना बदले, लेकिन इन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो ठीक नहीं कर रही हैं। बस तो फिर ठीक है, मैं अम्मा जान से बात करूंगी। अरे आप? जी मैं डॉक्टर फैसल शाह। ऐसे चंद दिनों से मैं शदीद हैरत में मुब्तला। वो क्यों? वो ये कि आप कुछ मेहरबान सी हो गई हम पर। आपने एक बार शायद ठीक ही कहा। ऐसा क्या कहा था मैंने? आपने कहा था वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने तो। बाज़ औक़ात पहचानने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। जी मेरा मतलब है कई दफा हमें एक छोटी सी बात बहुत कुछ समझा देती है। मसलन क्या? मैंने उस दिन आपको माँ के लिए बड़ी तड़पता हुआ देखा।
मैं उसी दिन समझ गई थी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना कोई इस तरह अपनी माँ के लिए नहीं तड़पता। तो इससे पहले आप मुझे बुरा इंसान समझती थी। अरे मैंने ऐसा कब कहा? ये कहा नहीं, लेकिन आपकी बातों का मतलब तो ऐसा ही लग रहा है। मेरा ये मतलब नहीं था डॉक्टर। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था? अरे रुको माइन, माइन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है अब? हैं? देखो कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट जाके ना अब्बा से बात करो। तुम्हें क्या मैं पैसे मांगने वाला लगता हूँ? लगती तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हालात देखे कुछ कुछ लगता है। नहीं, मसला कुछ और है। क्या मसला है? हाँ बोलो। तुम्हें टीपू की खबर है? वो आजकल क्या कर रहा है? मुझे ये जानने की कोई परवाह नहीं है कि टीपू क्या करता फिर रहा है। तुम्हारी इसी लापरवाही ने ना मेरी कहानी में एक विलन भेज दिया है। विलन? कैसा विलन? अरे वही टीपू, और कौन? मैं कुछ समझी नहीं। यार देखो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ये बातें सब फजूल है। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम्हारी आखिरी मुलाकात टीपू से कभी? अब तुम्हें किसने कह दिया उस टीपू जैसे थर्ड क्लास से मैं मुलाकातें करती फिर रही हूँ? यार तुम नहीं करती, लेकिन वो तो फर्ज समझ के ट्राई करता रहता ना तुम पे। हाँ, यानी कि तुम्हें ये पूछना है? हाँ, यही पूछना था कि टीपू साहब ने आखिरी ट्राई कब की। क्या फजूल बातें कर रहे हो? और इन सब बातों का मकसद क्या है? तुम नहीं जानती? हाँ मैं नहीं जानती, जब भी तो तुमसे पूछ रही हूँ। तुम मेरी हालत नहीं जानती। बस इतना बता दो कि टीपू के इजहार मोहब्बत में कुछ कमी आई है? बोलो, जवाब दो। आजकल वो कम कम नजर आता है। उसका मतलब है वो सब सच है। क्या सच है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इसको क्या हो गया? कसम ले लो किसी की भी जो आज तक झूठ बोला। इतनी हसीन औरत तो हमने देखी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। कहाँ रहती हो? उस दिन हम तुम्हारे घर भी गए लेकिन हमें मिली नहीं तुम। वो बस आंटी ऑफिस के कामों में बिजी रहती हूँ, और कुछ भी नहीं। ऑफिस के कामों को छोड़ के किसी और तरफ भी ध्यान दिया करो बेटा। आप किस चीज की बात कर रही हैं आंटी? औरत ऑफिस में नहीं घर में अच्छी लगती है। जी आंटी, वो मजबूरी है, मगर हमें कहाँ। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती है? जी आंटी, वो मैं ये कह रही थी कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है, वो तो बस खुद को बिजी रखने के लिए जॉब कर रही हूँ। भैया इसका भी हल है हमारे पास तो। हल? क्या हल है? वो है शादी। हम तो कहते हैं कि तुम शादी कर। लड़का तो मौजूद है, तुम भी तो आंखें खोलो। तुम्हें ऑफिस के झमेलों से ही फुर्सत नहीं मिलती कि इधर उधर नजर दौड़ाओ तुम। कहती तो ठीक है आप आंटी, मैं कुछ समझी नहीं साहब। समझ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए मामा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं किसी की पसंद या नापसंद पे अपनी जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं जॉब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। अम्मी इस वक्त प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दें। उस जादूगरनी ने तो तुझ पे जादू कर दिया है, जब भी तो अपनी माँ को खातर में नहीं ला रहा है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ